राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण देखिए, राजस्थान के एकीकरण की यदि हम बात करते हैं तो कितने चरण हैं, तो याद रखिएगा 7 चरण हैं। कितने चरण हैं? 7। देखिएगा कौन कौन से 7 चरण हैं, डेट याद रखनी है आपको। पहला चरण है 18 मार्च 1948। दूसरा चरण है 25 मार्च 1948। तीसरा है 18 अप्रैल 1948। नंबर 4 है आपके सामने 30 मार्च 1949। नंबर 5 है आपके सामने 15 मई 1949। नंबर 6 है आपके 26 जनवरी 1950। नंबर 7 जो चरण है वो है 1 नवंबर 1956। ये लीजिए, ये हमारे एकीकरण के कितने चरण हैं? 7। पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ। दूसरे चरण का नाम है पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ। चौथे चरण का नाम है वृहत राजस्थान संघ। पांचवें चरण का नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ। और सातवें चरण का नाम है नवीन या फिर आधुनिक राजस्थान संघ। ये इन चरणों के नाम हैं। इनमें से याद रखना है मत्स्य संघ नाम देने वाले बंदे कौन थे? के.एम. मुंशी। ठीक है, आगे देखिए, इस मत्स्य संघ के अंदर कितनी रियासतें? तो 4 रियासतें। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। कितनी रियासतें थी? याद रखिएगा 4। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। पूर्वी राजस्थान संघ में कितनी रियासतें थी? याद रखिएगा 9 रियासतें। कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें। कौन कौन सी? देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 तो ये है कोटा संभाग वाली वर्तमान में, कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। फिर है आपके शाहपुरा, शाहपुरा, सॉरी उदयपुर क्या, यहां डूंगरपुर करिएगा, डूंगरपुर। उदयपुर फिर तीसरे में है डूंगरपुर, शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। ये है आपके दूसरे चरण में। तीसरे चरण में एक ही रियासत है और वो है उदयपुर। तीसरी रियासत, तीसरे चरण में एक ही रियासत है, वो कौन सी है? उदयपुर। चौथे चरण के अंदर 4 रियासतें हैं। चौथे चरण में 4 रियासतें कौन कौन सी? देखिए, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर वे बीकानेर। ये 4। पांचवें के अंदर मत्स्य संघ का विलय किया गया था। मत्स्य संघ का विलय हुआ था राजस्थान में।
छठे के अंदर सिरोही का विलय, लेकिन किसको छोड़कर? आबू देलवाड़ा को। तो आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय है वो हुआ है आपके 7वें चरण में। अब आप कहेंगे सर ठिकाने कहां गए? तो ठिकाने ये रहे, एक तो दूसरे चरण के अंदर ठिकाना मिला है, याद रखिएगा यहीं पर, कौन सा? कुशलगढ़। एक ठिकाना आपके चौथे चरण में मिला है लावा, लावा। और एक जो ठिकाना है वो 5वें चरण के अंदर मिला था निमराना। ये आपके प्रत्येक चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतें कब विलय होती है वो सारी बात, ठीक है। अब इसके अलावा यहां पहले चरण के अंदर यदि बात करते हैं राज प्रमुख की, तो पहले चरण के जो राज प्रमुख बने थे वो है आपके उदय भान सिंह। लेकिन उदय भान सिंह कहां के राजा थे? याद रखिएगा धौलपुर के। तो पहले के बने थे उदय भान सिंह, ठीक है। हाँ, दूसरे के बने हैं, याद रखिएगा, कोटा रियासत के राजा जिनका नाम है भीम सिंह। तीसरे के बने हैं, याद रखिएगा, भोपाल सिंह। और चौथे के बने हैं, याद रखिएगा, जयपुर के शासक मान सिंह। तो ये तो बने हैं राज प्रमुख, ये मान सिंह सेकंड। पहले चरण के अंदर राज प्रमुख कौन? उदय भान सिंह धौलपुर के, दूसरे में कोटा के भीम सिंह, तीसरे में भोपाल सिंह उदयपुर के, और चौथे के अंदर मान सिंह सेकंड, याद रखिएगा, जयपुर के। ये तो बने हैं क्या? राज प्रमुख। अब बात आती है प्रधानमंत्री की। तो पहले के अंदर अलवर के जो व्यक्ति हैं शोभाराम कुमावत, ये बने हैं प्रधानमंत्री। दूसरे चरण के जो प्रधानमंत्री बने वो शाहपुरा के थे आपके गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, ये दूसरे के प्रधानमंत्री। तीसरे चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री बने वो वही आपके मेवाड़ के, यानी माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। चौथे के अंदर जो प्रधानमंत्री बने वही जयपुर के कौन? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ये तो सारे के सारे क्या थे? प्रधानमंत्री। अब इसके अलावा उद्घाटनकर्ता और कौन कौन थे? तो देखिए, पहले चरण के और दूसरे चरण के, इन दोनों के जो उद्घाटनकर्ता रहे, इन दोनों के जो उद्घाटनकर्ता वो है NV गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल। तीसरे चरण के जो उद्घाटनकर्ता रहे वो थे आपके नेहरू जी, और चौथे के जो थे वो थे पटेल साहब। पहले चरण की जो राजधानी बनी थी, याद रखिएगा, वो है अलवर। पहले चरण की राजधानी जिसे बनाया गया था वो है अलवर। दूसरे चरण की राजधानी जिसे बनाया गया था वो है कोटा। तीसरे चरण की राजधानी जिसे बनाया गया वो है उदयपुर। और चौथे की राजधानी जो हमेशा रही जयपुर, जो आज भी है जयपुर। इस प्रकार से पढ़ना है कि एक ही मैप में सारा कुछ काम हो जाए एकीकरण से संबंधित। कि ये सारा आपके सामने जो लिखा है वो क्या है? पूरा पूरा एकीकरण, इसकी एक एक बात आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ना है, समझ रहे हैं आप। और याद रखिएगा 7वें चरण के अंदर दो विशेष बात, सुनील ठप्पा तो मिला है हमें, MP का क्षेत्र था ये, MP का राजस्थान में विलय, हमें मिला ठप्पा। हमने इनको दिया है सिरोंज, सिरोंज का MP में विलय। और ये सिरोंज क्षेत्र पहले राजस्थान का था जो हमने MP को दे दिया। MP ने हमें क्या दिया? ठप्पा। ये 7वें चरण की। और याद रखिए, ये जो आबू देलवाड़ा है, ये जिस बंदे की वजह से हमें मिला है वो है गोकुल भाई भट्ट, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट का संबंध जिस गांव से है वो है आपके हातल गांव। याद रखिएगा, ये जो राजस्थान का एकीकरण है ना, राजस्थान एकीकरण करने का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो भोपाल सिंह द्वारा किया गया था, राजस्थान यूनियन के नाम से। और राजस्थान यूनियन के नाम से इन्होंने जो प्रयास किया था वो था 1946 में, याद रखिएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। और अब मुझे यहाँ पर ये बताते हुए कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बोलो तो मैं स्टार लगा देता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में छपेगा। कुछ कथन है, जैसे बांसवाड़ा के एक शासक हैं जिनका नाम है चंद्रवीर सिंह। क्या नाम है? चंद्रवीर सिंह। अब चंद्रवीर सिंह ने एक कथन कहा था। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था विले पत्थर पर हस्ताक्षर करते हुए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है, इतनी सारी चीजें पढ़नी है कि जब आप उसके स्वयं शॉर्ट नोट्स या उसे स्वयं जब लिखें तो एक ही पेज में सारी कुछ चीजें लिख दें। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स जो एक ही पेज में आपके लिए लिखे जाते हैं। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, सभी की शाबाश। चलें आगे।